हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने झारखंड टीजीटी एग्जामिनेशन 2022 के इंग्लिश एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी यानी कि झारखंड टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के इंग्लिश सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। आपका टीजीटी एग्जामिनेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। उसमें पहला पार्ट होगा आपका इंग्लिश ग्रामर का और दूसरा पार्ट होगा इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर के पार्ट के अंतर्गत जो आपको चीज़ें पढ़नी है उसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ भी वर्क लिखे हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जैसे वो वर्क हो सकते हैं पोइट्री, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और ये वर्क होंगे आपके 1832 प्रेजेंट डे तक के। ये डेट मेंशन है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर जनरली वही होती है जो हर एक एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है, फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो कि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, नाउन एंड वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेजेस, क्लॉज, द यूज ऑफ मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, इन्फिनेटिव्स, जीरन और मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉमन एरर्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में वो आपसे पूछी जाएंगी। कहने का मतलब करेक्शन वाले सेंटेंस भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि काफ़ी सीरियसली आपको समझना पड़ेगा। लेटर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कुछ विशेष प्रकार के लेटर्स एंड एप्लीकेशंस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ऑफिशियल्स विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजे जाने वाले लेटर्स एप्लीकेशन हो सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस करस्पॉन्डेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टमर्स कंज्यूमर्स, मेमोरेंडम मेमोज होंगे, ईमेल राइटिंग यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट्स पर भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो काफ़ी विस्तृत ये सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का इस वाले पोर्शन का। और इंग्लिश ग्रामर में एक पोर्शन आएगा जिसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एक प्रोज पैसेज होगा, अनसीन पैसेज होगा, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन आपको करनी है। अगर आप लोग झारखंड टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। और आपकी लाइव क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो 8 PM और 9 PM के बीच में रहने वाला है, तो आप डेली लाइव क्लास भी ले सकते हैं। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश लिटरेचर का। इसमें पहला पॉइंट है आपका पोइट्री का। पोइट्री पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं जैसे कि विलियम शेक्सपियर, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। फ्रॉम फेयरिस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज और लुक इन द ग्लास, एज फास्ट एज दाउ शैल वेन सो फास्टर दाउ ग्रोएस्ट और व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक that tells the time. These are some most important poems by William Shakespeare and you have to learn and all the concept जो भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो सारे आपको समझने होंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट हम। अगला जो पोइट है वो है आपका जॉन डन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट है ये। इसकी एक पोएम है अ हिम टू गॉड द फादर और ये है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री है द पुली और वर्च्यू। नेक्स्ट है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो है आपकी द सॉलिटरी रीपर। और एक है 3 ईयर्स शी ग्रू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको समझने होंगे। आगे बात करेंगे अगले पोएट के बारे में, तो वो हैं आपके जॉन कीट्स, जिनकी इंपॉर्टेंट ऑड है ओड टू ऑटन और ओड टू अ नाइटिंगेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये, इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको समझने होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का एक वर्क है यानी कि पोइम है गैरोनसन और यह है एश वेडनेसडे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, वो है आपका नोवेल। नोवेल के अंतर्गत जो भी राइटर हैं वो हैं आपकी अर्नेस्ट हेमिंग्वे और इनका जो वर्क है वो है फॉर हुम द बेल्स टोल्स। और दूसरा है अरुंधति रॉय, जिनका नोवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगर बात करें हम ड्रामा की, तो ड्रामा इसमें दिया जाएगा विलियम शेक्सपियर का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है यानी कि हैमलेट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शो का है मैन एंड सुपरमैन। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है।
इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसके द्वारा आप पढ़ने के बाद में काफ़ी इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। लेकिन आपको इन बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर जो रिकमेंड की हुई बुक्स होती हैं वो उतनी यूजफुल नहीं हो पाती हैं जितनी कि आप समझते हैं। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की एक प्रेफर्ड बुक है KR श्रीनिवास अयंगर की, आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक प्रेफर की गई है यहाँ से लीगोस की, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बिजनेस लेटर्स फैक्ट्स मेमोज ईमेल, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में एक बुक है इंग्लिश ग्रामर की, वो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर मार्टिन एंड थॉमसन की। तो गाइस ये सारी जानकारी थी सिलेबस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग बताइए क्या आप इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।